ओम शांति। आज 2 अगस्त 2024 है। परिस्थितियाँ हम सब के जीवन में आती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर कौन विजय प्राप्त कर सकते हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा बनने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि वास्तव में सुख क्या है। बाबा ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि सुख 2 प्रकार के हैं। एक है विनाशी सुख और एक है अविनाशी सुख, सदा काल का सुख। जो विनाशी सुख होते हैं वो अल्पकाल के सुख होते हैं, जो बाह्य रूप से जो हम सब दिखाई पड़ते हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं, देह के हद के संबंध हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त अल्पकाल के सुख है उसको कहा जाता है विनाशी सुख। और अविनाशी सुख जो है वो है ईश्वरीय सुख, सदा काल का सुख, अतीन्द्रिय सुख। जब हम सुख के सागर बाबा के साथ अपना मन जोड़ते हैं, अपने तन मन धन सब कुछ स्वाहा करके उनके प्रति अपना स्नेह का संबंध रखते हैं, तो हम धीरे धीरे पुरुषार्थ के अनुसार हम सुख स्वरूप आत्मा बनते जाते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि जो ऐसे अविनाशी सुख स्वरूप आत्मा बनते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जिस आत्मा ने किया है, उन आत्माओं के पीछे पीछे जो स्थूल सुख है, विनाशी सुख साधन है, वे उनके पीछे पीछे आते ही रहते हैं। परंतु सुख स्वरूप आत्मा उन सुख सुविधाओं को यूज़ करते हुए, प्रयोग में लाते हुए कभी भी उसके साथ अटैच नहीं होते, लिप्त नहीं होते। वे सदा न्यारे और प्रभु के प्यारे बन कर के रहते हैं। और इसीलिए जो सदा सुख स्वरूप आत्मा है, उनकी आत्मिक स्थिति यानी स्वस्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो न्यारे हैं। स्वस्थिति कमज़ोर होने का कारण है अटैचमेंट। जब हम जो सुख के साधन हैं, जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, उसके साथ अटैच्ड हो जाती है, तो जहाँ पर किसी भी चीज़ का आधार हम लेते हैं, वहाँ पर आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। और जहाँ आत्मा शक्तिहीन है, स्वस्थिति कमज़ोर है, वहाँ पर परिस्थितियाँ हमारे ऊपर वार हो जाता है, वार कर जाते हैं और हम पराजित हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थिति को मजबूत बनाना, यानी इन सब अविनाशी नहीं लेकिन विनाशी सुख के साधनों से न्यारे रह कर के अविनाशी सुख के सागर में समाये रहना, यही है अपनी स्वस्थिति को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना। और जहाँ स्वस्थिति मजबूत है तो जितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी, उन सब परिस्थितियों पर बहुत ही सहजता से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।